शुरू से ही हमने ट्रेड देखा तो क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, उस सिनेरियो के चलते आपने एक माइनर सा गैप अप देखा। हालांकि जब सुबह 8 बजे के करीब देख रहे थे तो 18,800 आपको गैप अप में दिखाई दे रहा था, लेकिन बाजार खुले 18,600 के ऊपर। एक बहुत ही टाइट रेंज में दिन भर आज बाजार ने काम किया है। उसके बड़े ट्रिगर्स भी हैं क्योंकि बहुत बड़ी रीजंस नहीं मिल रहे। इंडेक्स में ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ चुकी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, आपको सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी सारे मिले। सारे सेक्टर्स आपको हरे निशान में खुलते हुए नजर आए। बड़ी कंट्रीब्यूशन आपको आज के दिन में भी आईटी स्टॉक से देखने को मिली क्योंकि टेक्नोलॉजी रिबाउंड हुआ है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम लग रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद ग्रोथ को एक बढ़ावा मिल सकता है और जिसके चलते आपने सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को आज मूव में देखा। अभी आप फिलहाल निफ्टी पर अगर क्लोजिंग के वक्त अगर बढ़ने वाले काउंटर्स की बात करें, कहां पर बड़ी मूव है, तो आपको आज फिर से ओएनजीसी में एक बड़ी मूव दिख रही है। क्रूड थोड़ा सा बढ़ा है, क्रूड बढ़ता है तो इनको ऑयल प्रोड्यूसर्स को थोड़ा फायदा होता है। ओएनजीसी को आज आपको एक फायदा दिखता है और यहाँ हमारी रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स ने भी दी है। इसके अलावा जो दूसरे काउंटर से हिंडाल्को में एल्यूमिनियम के प्राइसेस में चेंज हुआ, गिराए उन्होंने प्राइसेस और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2.5%, इनफैक्ट ग्लोबली रिस्क ऑन आपको कमोडिटीज में भी देखने को मिला, गोल्ड प्रीशियस मेटल में भी देखने को मिला। तो आज कमोडिटीज मार्केट से भी काफी एक्शन देखने को मिला। आपके जो दूसरे स्टॉक्स रहे उसमें स्टील स्टॉक, मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स आज तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे जो काउंटर्स हैं आप उसमें आईटी पैक से अभी फिलहाल जो बड़ी कंट्रीब्यूशन रह गई है वो सिर्फ टेक महिंद्रा की पहले 5-10 काउंटर्स में। निफ्टी की हम बात करें, मॉर्निंग में जब खुले थे तो पूरे ही आईटी पैक आपको तेज दिखाई दे रहा था और सभी में मूव थी, लेकिन अब सब जगह की कईयों के गेंस इरोड हुए और अभी फिलहाल क्लोजिंग में आप देख रहे हैं टेक महिंद्रा में मूव दिख रही है। आज प्राइवेट स्पेस में क्लियरली बैंक्स में, पब्लिक स्पेस बैंक्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्पेस में फोकस, प्राइवेट बैंक में फोकस जरूर शिफ्ट हुआ है। आप इंडसइंड की बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, कल आप एक्सिस को देखें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, तो इन सब में आपको आज के दिन एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई में भी मूव है, बिगेस्ट लेंडर में भी आज मूव देखने को मिल रही है। तो बैंक्स का एक्शन लगातार बना हुआ है। 44,000 के ऊपर हम क्लोज हो रहे हैं बैंक निफ्टी पर। गिरने वाले शेयर कौन से निकल कर आए? आज आपको कहीं से भी डिफेंसिव बिट्स नहीं दिखी, तो वो लगाट थी। आप एफएमसीजी की बात करें, चाहे नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एशियन पेंट्स हो, इन सब में आपको गिरावट दिखी और ऑटो पैक में भी अच्छी खासी मूव पहले आ चुकी है। तो आज ऑटो के भी कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं दिखा, इनफैक्ट ये भी सेक्टर लगाड़ रहा। सेक्टर स्पेसिफिक आप बात करें तो जो बड़ी स्ट्रेंथ थी वो आपकी आज रियलिटी, मेटल, आईटी, इनसे देखने को मिली और जो लगाट थे वो एफएमसीजी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स ज्यादा थे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई सारे स्पेसेस में देखने को मिला। अगर आप डेरिवेटिव स्पेस की भी बात करें तो वहां पर भी आपको जो बड़ा एक्शन देखने को मिला, इस वक्त बिगेस्ट गेनर एफएनओ का है वो आइडिया है, वोडाफोन आइडिया, जिसमें 9-10% की मूव इनफैक्ट बन गई है। बैंक्स में से, प्राइवेट स्पेस बैंक्स में से आरबीएल बैंक जैसे की मूव, स्टॉक्स में मूव है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेज है। इनफैक्ट कुछ फाइनेंस काउंटर्स जैसे इंडियाबुल्स हाउसिंग, आईआरबी फाइनेंस, इनमें भी ये भी रडार पर, चोलामंडल फाइनेंस भी, यहाँ बीटीएसटी इनफैक्ट आशीष ने भी किया, वहाँ वो स्टॉक्स भी रडार पर आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और बैंकिंग सेक्टर में हालांकि बहुत सिलेक्टिव तेज है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ स्पेस में शॉर्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजर पैक में, केमिकल और फर्टिलाइजर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी आपको। एसआरएफ जैसे स्टॉक्स में आपको बड़ी मूव दिखाई दे रही है, 2.5% की तेजी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट नवीन फ्लोरीन की बात करें, वहां पर आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो इस स्पेस में तो आपको अच्छे शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आप ट्रेडेड सेक्टर देख रहे हैं वो आज टेक्नोलॉजी का रहा और मैक्सिमम एडवांसेस जो अभी आप फिलहाल बंद होते हुए देख रहे हैं वो फाइनेंस स्पेस रह रहा है। तो आज दिन भर में क्योंकि ओवरनाइट एक बहुत बड़ा ट्रिगर आना है, वो है फेड पॉलिसी कि क्या कमेंट्री आती है फेड चीफ की तरफ से और उस पर बाजार नजर बनाए हुए है कि क्या जो टोन होती है, क्योंकि बहुत हद तक 50 बेसिस पॉइंट तो फैक्टर इन है कि वहाँ रेट हाइक आएगा, लेकिन आगे के लिए कैसी ट्रेजेक्ट्री रह सकती है वो कमेंट्री पर बाजार जरूर एक बार रिएक्ट करेगा। उसके इंतजार में आज एक रेंज बाउंड सेशन इंडिया में भी आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिला। सो ग्लोबल क्यूज बेहद अहम रहेंगे। कल सुबह जब हम ओपनिंग में मिलेंगे आपसे तो इसके यहाँ से कुछ ज़रूर डेवलपमेंट, यहाँ से कुछ डेवलपिंग स्टोरी ज़रूर निकल कर आएगी। तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। फिलहाल 18,600 के ऊपर जो एक बड़ा रेजिस्टेंस भी था उसके ऊपर तो बाजार क्रॉस होने में कामयाब रहा है। अब 18,700 की तरफ देख रहा है जो एक दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, आशीष चंद्रमोथा का और सुदीप शाह का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की, इसके लिए शुक्रिया। शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। कल सुबह फिर होगी आपसे ओपनिंग में मुलाकात। नमस्कार।